नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े प्रमुख आंदोलन एवं विद्रोह को देखेंगे, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो इसके पहले हम यह वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डिटेल में प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव या विद्रोह हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। यह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। और आपका सन्यासी विद्रोह जो है यह 1763 से लेके 1800 तक चला। और संथाल विद्रोह जो है यह 1855 से 56। तो प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ? तो वह हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह। और ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ? तो वह नील विद्रोह, जो कि 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। और पावना विद्रोह जो है यह 1873 से लेकर 1876 तक हुआ था। तो ये 4 हो गए आपके। नेक्स्ट देखते हैं हम, नील कृषकों को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से हो जाएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई है पुस्तक नील दर्पण, जिसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नील दर्पण नाटक के लेखक जो थे वह दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। यह आनंद मठ उपन्यास जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का है, वहाँ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो अभी हम बताएं, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है आनंद मठ, जिसकी कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। गुरु राम सिंह कूका आंदोलन को संगठित किए। कूका आंदोलन जो है वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था और दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। तो पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी। तो प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भगत जवाहरमल द्वारा शुरू की गई थी। और किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गारों का। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। और करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू
धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों, इसको टेनेंट्स कहा जाता था, पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया और 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन यहाँ बी से हो जाएगा कि पागलपंथ विद्रोह वस्तुतः किस पर आधारित था? एक विद्रोह था, तो वह गारों का एक विद्रोह था। अगला प्रश्न है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने बताया कि पागलपंथ की स्थापना जो वह करम शाह ने किया था, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादू मियाँ। वह फराजी विद्रोह का नेता था। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग जो है अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे और शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से लेकर 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी को फराजी कहा जाता था और हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र जो थे वह थे दादू मियाँ। अगला क्वेश्चन है, बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। 1805 ईस्वी में बेलेजली ने ट्रावनकोर, जो कि केरल में है, कि महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया और महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न तथा निराश थे, इसलिए उसने जो है सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की और यह धन जो है बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान बेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों को बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा कि बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में किया था। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी एक जाति के लोग थे कि लोगों ने 1822 ईस्वी में जो है अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्हापुर। यह गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को मामलदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। तो यह यदि पूछेगा विद्रोह कब हुआ था, गडकरी विद्रोह, तो 1844 ईस्वी में, और इसका केंद्र कहाँ था? तो कोल्हापुर। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोंद। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाले जनजाति जो थे वह थे खोंद। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से लेकर 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया
और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया था। तो खोद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चक्र बिश्नोई ने किया था। यह प्रश्न पूछा जाता है। और यह जो है 1837 से लेकर 1856 ईस्वी तक चला था। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धू भगत ने। छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है वह बुद्धू, जिसको बुद्धो भगत या फिर बुद्धो भगत कहा जाता है, और गंगा नारायण ने मिलकर यह विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा और अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। तो प्रश्न आपसे जो है पूछा गया है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत या फिर ऑप्शन में रहेगा गंगा नारायण। तो अभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह जो है यह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह वह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। तो यह बघेरा विद्रोह पूछे कि कब हुआ था, किस सन में? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। पहला है बंगाल का सिपाही विद्रोह, दूसरा है कच्छ का विद्रोह, तीसरा है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, चौथा संथाल विद्रोह और पांचवा कोल विद्रोह। और तो कोड के माध्यम से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह दिया गया है। तो यह हुआ था 1764 ईस्वी में, जिसमें जो है हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। तो ये हो गया आपका। दूसरा है कच्छ का विद्रोह। तो यह 1819 से लेके 31 तक हुआ था। और तीसरा है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। तो यह 1806 ईस्वी में हुआ था। और चौथा है संथाल विद्रोह। तो यह 1855 से 56 ईस्वी तक हुआ। और पांचवा है आपका कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह जो 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक चला, यानी कि 2 वर्ष। तो आपसे पूछा गया है सही क्रम में दर्शाना है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, 1, 3, 2, 5 और 4। यानी कि सबसे पहले जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बंगाल का सिपाही विद्रोह, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में। फिर आपका दूसरा हो जाएगा कच्छ का विद्रोह 1819 से लेकर 31। फिर आपका हो जाएगा पांचवा यानी कि कोल विद्रोह 1831 से 32। फिर जो है आपका चौथा हो जाएगा संथाल विद्रोह 1855 से 56। तो ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। यह छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों द्वारा विद्रोह किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी कि सीधो कानू और भैरव चांद दोनों लोगों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1855 से 56 ईस्वी के बीच में यह विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। यह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी जो थे आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। तत्कालीन बिहार और उड़ीसा के सिंहभूम और मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर जिलों में यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। और दीकुओं, जिसको बाहरी लोग कहा जाता है,
एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% तक ब्याज वसूल करते थे। कई अन्य तरीकों से भी आदिवासियों का शोषण किया। इस विद्रोह के नेता सीधू कान्हू और चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे, जिन्होंने घोषणा की कि ठाकुर जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। सीधू ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। आप ए टिक करके बताइएगा। यदि भैरव चांद ऑप्शन में रहेगा तो ए बी दोनों सही हो जाएगा यहाँ। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन में भैरव चांद नहीं है, केवल सीधू और कान्हू है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, सीधू एवं कान्हू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही जाएगा। मेजर बारो को संथालों ने 1855 ईस्वी में हराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भील विद्रोह। यह महाराष्ट्र में घटित हुआ था। और कोल विद्रोह जो है यह रांची झारखंड। संथाल विद्रोह यह आपका भागलपुर जो कि अब बिहार में है, पहले यह झारखंड में भी था। रंपा विद्रोह यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था किस सन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1895 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। 1899 और 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं 1899, ना तो 1900 कोई नहीं है, नियर अबाउट जो है वह आपका 1895 है। तो डी ऑप्शन इसलिए आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान, यानी कि उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल, और इनके विद्रोह को जो है उलगुलन यानी जिसको महाविद्रोह कहा जाता है के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। इन्होंने 1895 ईस्वी में अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता था वह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जगत पिता या फिर धरती आबा कहा जाता था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो कि 1899 से लेकर 1900 के बीच हुआ, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा का जन्म वह बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में 1874 ईस्वी में हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म। और 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। उसने कहा कि भगवान ने उसे गजब की ताकत दी है। बिरसा नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन जल्द ही राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। और फरवरी 1900 के शुरू में ही बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दीकुओं, जिसको आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग को दीकुओं बोला जाता था,
के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा जो है मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वह झारखंड का रांची क्षेत्र था। और बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जो था वह जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। 1933 से 34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे ठक्कर बापा। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ठक्कर बापा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो ऑप्शन ए है यहाँ कि भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाए जाना। बी है कि जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। सी है जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। और डी है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो आपसे पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा कि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर जो तीनों दिया गया है कि भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, ये सभी जो है कि जनजातीय विद्रोह के कारण थे। लेकिन ऑप्शन डी जो है यहाँ ये आपका हो जाएगा कि साझा कारण जो है मुहैया कराए जाने का यह कारण था, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। बाकी तीनों ये जनजातीय विद्रोह होने का कारण था। अगला जो प्रश्न है, हौज विद्रोह हुआ था किस वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1820 एवं 21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ, जिसका केंद्र जो था वह बिहार का संथाल परगना जो है हौज विद्रोह का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1874 ईस्वी में खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि खैरवार आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र साई। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है नील विद्रोह, दूसरा संथाल विद्रोह, तीसरा दक्कन दंगे, चौथा सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो नील विद्रोह यह हुआ था 1860 में, और संथाल विद्रोह यह 1856 में हुआ था, 55-56, और दक्कन दंगे ये हुआ था 1875 में, और सिपाही विद्रोह ये 1857। तो आपको क्रम से दर्शाना है। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा संथाल विद्रोह यानी कि दूसरा, फिर उसके बाद जो है आपका हो जाएगा सिपाही विद्रोह यानी कि 4, फिर जो है आपका नील विद्रोह, फिर
दक्कन दंगे। तो 2, 4, 1, 3 यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। कूट जो है यह गलती से इसमें छपा नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। दूसरा है पावना विद्रोह, तो यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। और सी है एका आंदोलन, तो यह अवध में हुआ था 1921 में। और बिरसा मुंडा विद्रोह यह हुआ था आपका बिहार क्षेत्र में। तो डी का जो है दूसरा हो जाएगा। तो आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ ए का पहला हो जाएगा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के जो है मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार वह अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो यह केरल का मालाबार क्षेत्र हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि 1921 का मोपला विद्रोह, तो यह आपका मालाबार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरफ जो घटनाएं हैं, दूसरी तरफ उनका तिथि दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था नवंबर 1824 ईस्वी में बैरकपुर विद्रोह हुआ था, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा आपका। और बरहामपुर विद्रोह कब हुआ था? तो यह फरवरी 1857 में हुआ था बरहामपुर विद्रोह। तो यह आपका हो जाएगा बी का चौथा। और सी है संथाल विद्रोह, तो यह 1855 और 56 में हुआ था सीधो कान्हू के नेतृत्व में। तो सी का तीसरा हो जाएगा। और डी है बेल्लोर विद्रोह, तो यह हुआ था आपका 1806 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं, ए का दूसरा और बी का चौथा, सी का तीसरा। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये दिया गया है मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, तो ये आपका सही है। बी है कूका विद्रोह, यह पंजाब में हुआ था, यह भी सही है। सी है आपका कोली विद्रोह, तो यह आपका गुजरात दिया गया है, यह गलत हो जाएगा। और डी है चुआर विद्रोह, यह मध्य प्रदेश दिया गया है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो सी और डी यहाँ आपका 2 ऑप्शन जो है गलत है। बाकी मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कूका विद्रोह यह कूका विद्रोह जो है यह पंजाब में हुआ था, तो यहाँ आपका सी गलत है। कोली विद्रोह यह महाराष्ट्र में हुआ था, न कि गुजरात में। और चुआर विद्रोह जो है मध्य प्रदेश में नहीं, कहाँ हुआ था? तो यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो इस तरह आपका सी और डी दोनों यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यहाँ मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलों की आदिम जाति जो है पश्चिमी घाट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी और 1812 से 19 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था। इसके अतिरिक्त जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। तो यहाँ ऑप्शन में राजस्थान नहीं है, तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से होगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये दिया गया है मुंडा विद्रोह, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह सीधो और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर
के नेतृत्व में हुआ था। और नायक विद्रोह ताना भगत, तो यह आपका जो है गलत हो जाएगा, डी यहाँ आपका गलत हो जाएगा, नायक। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1914 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जो है उरांव आदिवासियों के मध्य 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। तो 1914 आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। कुकी विद्रोह जो है यह 1917 से लेके 1919 के बीच हुआ था। तो यह हुआ था आपका मणिपुर और त्रिपुरा क्षेत्र में। तो आपका यहाँ त्रिपुरा हो जाएगा, ए का चौथा। कुका विद्रोह हुआ था आपका पंजाब में, यह हुआ था 1840 से लेकर 1872 ईस्वी तक चला कुका विद्रोह। और पावना कृषक विद्रोह यह आपका 1873 से लेकर 76 ईस्वी तक चला था बंगाल क्षेत्र में। तो यह 1873 से लेकर 76 ईस्वी तक बंगाल क्षेत्र में चला पावना विद्रोह। और बिरसा मुंडा विद्रोह, तो यह आपका बिहार हो जाएगा, यानी कि डी का तीसरा। यह विद्रोह हुआ था 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच। तो डी का तीसरा हो जाएगा। तो आप विकल्प में देख सकते हैं, ए का चौथा और बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा तीसरा, यानी कि 4 1 2 3। तो आप देख सकते हैं 4 1 2 3। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका सही हो जाएगा, 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जोड़ा नाग या फिर जदो नाग इनको कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन में रहे आप टिक कर सकते हैं, जोड़ा नाग या फिर जदो नाग। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जो थे वह थे जोड़ा नाग या फिर जिनको जदो नाग भी कहा जाता था। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गाडिनेल्यू सहित अपने विश्वासपात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए।